नमस्कार दोस्तों, मैं सरयू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को टीचिंग सब्जेक्ट चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ज्योग्राफी का नेक्स्ट टाइप लेकर आया हूं, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, जो आपके सिलेबस में है। दोस्तों, मैं आप लोगों को उतना समय नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे भी स्कूल रहते हैं, हम लोग भी गवर्नमेंट टीचर हैं, और स्कूल के बाद जब हम आते हैं तो और भी क्लासेस हम लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो समय बचता है उसमें हम आपके लिए भी वीडियो बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा टॉपिक कवर करा दें। अगर कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो आपको हम PDF अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ लेंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का मतलब हुआ हिंदी में, उसको बोलते हैं जलवायु। क्लाइमेट का मतलब इस चीज़ से है कि आपके जो साल भर का, एक साल का जो आपको मौसमी दशाएं हैं, जैसे शुरुआत होती है ठंडी, जनवरी में ठंडी होती है, उसके बाद गर्मी पड़ती है, उसके बाद फिर वर्षा होती है, उसके बाद फिर ठंडी पड़ती है। तो ये जो हमारे जो पूरे वर्ष में मौसम जो आप बार बार जो चेंज होते रहता है, उसी को हम लोग जलवायु बोलते हैं या क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये मौसम क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, कितने प्रकार से इसका चेंजेज आते हैं, और इस जो हमारा जो सीज़न होता है उसमें क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ जानेंगे। तो दोस्तों, भारत का जो जलवायु है, भारत का जो क्लाइमेट है, वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, इसलिए क्योंकि उष्णकटिबंध भारत का जो सिचुएशन है, जो भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट क्या है नॉर्थ में, तो उसमें जो 23.5 डिग्री से ऊपर वाला पार्ट है और 66 डिग्री जो से नीचे है, उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय ही बोलते हैं। तो हमारा जो भारत का लगभग पार्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, जिसके कारण हम इसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तथा भारत में क्या होता है कि इस पर एक मानसूनी हवा का भी नियंत्रण होता है भारत के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं मानसून, और जिसके कारण इसको हम लोग मानसूनी भी कहते हैं। तो भारत के जलवायु कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है भारत की। भारत के जलवायु पर कई कारकों का प्रभाव या नियंत्रण रहता है, जैसे कि स्थिति के आधार पर, विस्तार के आधार पर, अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, वायुमंडल के आधार पर, पवन के वेग के आधार पर, जेट स्ट्रीम हवा के आधार पर, बहुत सारे कॉज है जिसका प्रभाव हमारे भारत की जलवायु पे पड़ता है। उसमें जो मेन है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हो गया LANDFORM, लैंड फॉर्म, जो भारत के जलवायु के ऊपर जो प्रभाव डालता है उसको हम लोग देखेंगे। एक होता है लैंड, लैटिट्यूड, अक्षांश। पहला सबसे प्रभाव जो पड़ता है भारत की जलवायु पर वो है अक्षांश। अक्षांश के कारण भी भारत के जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण यहाँ गर्मी पड़ती है और ठंडी पड़ती है। दूसरा है अल्टीट्यूड, ऊंचाई के कारण। ऊंचाई के कारण भी भारत के जलवायु पर आपको प्रभाव दिखता होगा। जैसे जम्मू कश्मीर काफ़ी ठंड है, तो वहीं तमिलनाडु क्या है, काफ़ी गर्म है। तो भारत के जलवायु में आपको एल्टीट्यूड का भी प्रभाव पड़ता है, ऊंचाई के। तीसरा है नियरेस्ट फ्रॉम द सी, समुद्र से निकटता के आधार पर। समुद्र से निकट होने के कारण भी भारत के जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। चूँकि कई बार देखते होंगे कि समुद्र में तूफान आते हैं और वो भारत को बुरी तरह से, जो खासकर उड़ीसा का क्षेत्र जो है, इधर गुजरात का है, महाराष्ट्र का क्षेत्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कई तूफानें साल भर में आती है। तो नियरेस्ट फ्रॉम द सी, जिसके कारण हमारे भारत के जलवायु प्रभावित होती है। डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा के आधार पर भी भारत की जलवायु प्रभावित होती है, जिसमें इसी में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हवा की दिशा पर भारत की जलवायु प्रभावित होती है। तीसरा है फॉरेस्ट, जंगल से भी हमारे जो वातावरण है वो प्रभावित होता है, हमारे क्लाइमेट जो है प्रभावित होती है। चौथा है ओशियन करेंट, महासागरीय धाराएं।
आप जानते होंगे कि महासागरीय में कई प्रकार की धाराएं होती हैं। जो धाराएं विषुवत रेखा के आसपास चलती हैं उसको गर्म धाराएं कहती है, और जो धाराएं जो पोल के पास, पोल से निकलती है, पोल के पास से गुजरती है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल से गुजरती है, उसको हम लोग ठंडी जलधाराएं कहते हैं। चौथा है रेनफॉल, वर्षा। वर्षा भी भारत के जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि जब मानसून आती है तो पूरे देश में वर्षा होती है और ये भारत की जलवायु को प्रभावित कर देता है। चौथा है माउंटेन, पर्वत भी भारत के आप जहाँ आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब के वाले भाग में देखेंगे, उत्तराखंड देखेंगे, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाले भाग को देखेंगे, इसके बाद पश्चिमी घाट को आप देखेंगे, तो जहाँ की पर्वतों की अधिकता है, समतल भूमि कम है, इसके कारण भी भारत की जलवायु प्रभावित होती है। आप नीचे इस सब के बारे में समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में हम लोग को मेन पढ़ना था, ये आपको क्लाइमेट के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के आधार पर भारत में 4 प्रकार के क्लाइमेट है। पहला हुआ समर सेशन, दूसरा हुआ रेनिंग सेशन, तीसरा हुआ ऑटोमन सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। तो भारत में कितने जलवायु हैं, कितने प्रकार की क्लाइमेट है? तो भारत में 4 प्रकार के क्लाइमेट है। पहला हुआ समर सेशन, दूसरा हुआ रेनिंग सेशन, तीसरा हुआ ऑटोमन सेशन और चौथा हुआ विंटर सेशन। पहला को ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, दूसरा को वर्षा ऋतु, तीसरा को शरद ऋतु और चौथा को शीत ऋतु बोला जाता है। तो हम बारी बारी से हर एक के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये मौसम कैसे होता है, कैसे इसमें चेंजेस आते हैं, ये सब को हम देखेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो ये PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जहाँ से आपको इसको डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी समर सेशन। समर सेशन कब से कब तक माना जाता है? तो समर सेशन मार्च से लेकर 15 जून तक का जो समय होता है, हमारे साल भर में जो मार्च आते हैं, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 15 जून तक का जो सीजन होता है उसको हम लोग समर सेशन के रूप में शामिल करते हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु के रूप में शामिल करते हैं। मार्च में जो सूर्य का स्थिति है विषुवत रेखा के समीप होता है तथा इसके पश्चात यह कर्क रेखा की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसी स्थिति भारत में धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगती है। आप देखे होंगे, आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि मकर रेखा कहाँ है, कर्क रेखा कहाँ है और विषुवत रेखा कहाँ है। आप फिर इसमें एक बार देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये भारत का जलवायु धीरे धीरे गर्म होने लगता है समर सेशन में। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा विषुवत रेखा है, ये हमारा विषुवत रेखा है। यहाँ पर हमारे क्या है, कर्क रेखा है, इधर ये कर्क रेखा है और नीचे में जो हमारे ये रेखा होते हैं ये होते हैं मकर रेखा। तो सूर्य का स्थिति क्या होता है, हमारा जो सन है, हमारा जो सूर्य है वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये रिपीट करते रहता है, सालों भर रिपीट करते रहता है। तो कभी ये कर्क रेखा पर रहती है, कभी ये मकर रेखा पर रहती है, कभी ये विषुवत रेखा पर रहती है। तो जब 4 जुलाई आता है तो 4 जुलाई के समय हमारा सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा पर होता है, यहाँ पर होता है। और 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य हमारे विषुवत रेखा पर होता है। 21 मार्च को सूर्य हमारे विषुवत रेखा पर चमकता है और 21 मार्च के बाद ये सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ती है ये क्या होता है, कर्क रेखा के समीप आती जाती है। 4 जुलाई को ये सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचती है और फिर 4 जुलाई के बाद धीरे 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 ये सूर्य क्या होती है, लौटने लगती है। और फिर यहाँ पर 22 सितंबर को ये फिर मकर रेखा पर आ जाती है। 22 सितंबर के बाद ये सूर्य फिर धीरे 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 नीचे की ओर, नॉर्थ साउथ की ओर जाती है और ये सूर्य ये मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पहुँचती है। और 22 दिसंबर को यहाँ पहुँचने के बाद फिर धीरे धीरे सूर्य क्या होता है, फिर सूर्य 21 मार्च को यहाँ पहुँचती है मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा से फिर धीरे धीरे सूर्य 4 जुलाई को मकर रेखा पर। तो सूर्य क्या करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या है, चक्कर लगाते रहता है। तो जब
22 मार्च के बाद समर सेशन भारत में आता है। 22 मार्च के बाद जब सूरज यहाँ पर होता है और यहाँ से ये सूरज क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, मार्च अप्रैल मई जून, जैसे ही जून आती है तो ये सूरज हमारा तमिलनाडु के आसपास ये सूरज पहुँच जाती है। जहाँ पर ये जहाँ सूरज जैसे ही तमिलनाडु के आसपास, तमिलनाडु के ऊपर में पहुँचती है तो क्या करते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है और समर सेशन का शुरुआत हो जाता है। और धीरे धीरे ये 15 जून तक क्या होता है, सूरज यहाँ पर जो समर सेशन है उसमें यहाँ पूरे भारत को, जलवायु को बहुत गर्म कर देता है। और ये सूरज धीरे धीरे 4 जुलाई तक कहाँ पहुँच जाती है, ये कर्क रेखा पर पहुँच जाती है। जब भारत के 8 राज्यों से हमने बताया था कि कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, जो हमने बताया था। तो कर्क रेखा पर जब सूरज आएगी तो भारत के बीचों बीच ये सूरज चमकता है, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ की जलवायु, भारत की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और समर सेशन का शुरुआत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। चलिए, मार्च अप्रैल दक्षिण भारत में अधिक गर्म होता है। मार्च में जैसे ही सूर्य, हमने बताया कि विषुवत रेखा से क्या होता है, ऊपर की ओर आना शुरू करता है, तो ये क्या होता है, तमिलनाडु के आसपास आता है। तो मार्च और अप्रैल में दक्षिण भारत जो हमारा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला का जो भाग है वो काफ़ी गर्म होता है। लेकिन मई जून आते आते सूर्य क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और ये कर्क रेखा के समीप आ जाता है। तो उत्तर भारत में मई जून का जो महीना होता है वो काफ़ी गर्म होता है। अब मई भारत का सबसे गर्म महीना है। इस समय उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में लू का प्रकोप रहता है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है भारत में, उत्तरी मैदान में, और यहाँ लू चलती है। और इस ऋतु में वर्षा नहीं के बराबर होती है, क्योंकि ये ऋतु में यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो पहले से ठंडा रहता है जनवरी फरवरी में, और जैसे ही सूर्य का आगमन होता है ये क्या करता है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाता है, प्रेशर घटा देता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर घटता जाएगा। इसके कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा 9 के बराबर होती है और कुछ स्थानों पर वर्षा होती है जो कि स्थानीय कारण से होती है। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और वहाँ के जो वाटर है वो वेपर बन के एयर में चला जाता है, फिर उसका संघनन हुआ और फिर वर्षा हो जाती है। तो कुछ जगह छीट फूट स्थानों पर इस मौसम में, समर सेशन में बारिश होती है। जोरदार बारिश समर सेशन में नहीं होती है। मार्च अप्रैल के महीने में पूर्वोत्तर भारत के ब्रह्मपुत्रा घाटी क्षेत्र में स्थानीय कारण से वर्षा होती है। जो ब्रह्मपुत्रा घाटी है पूर्वोत्तर भारत में, असम के पास में, वहाँ पर क्या होता है, स्थानीय कारण से वर्षा होती है, जिसको हम बसंत बौछार के नाम से जानते हैं। मई जून महीनों में पश्चिमी तट पर स्थानीय कारण से वर्षा, स्थानीय कारण कहने का मतलब हुआ वहाँ एक विशेष स्थिति पैदा होती है, वहाँ का वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, फिर वो कंडेंसेशन होकर के वर्षा होती है। तो कर्नाटक में इसको कहवा उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में फूलों की बौछार कहा जाता है, जबकि मालाबार में आम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में आम्र बौछार कहा जाता है, क्योंकि उस समय आम को क्या होता है, आम फलना शुरू होता है और उस पर वर्षा होती है, तो उसको आम्र बौछार कहा जाता है। और वर्षा होने के कारण उसका जो आम का जो मंजर जिसको हम बोलते हैं उस पर वर्षा होती है, जिसके कारण वो साफ हो जाता है और काफ़ी आम फलती है अगर इस समय बारिश हो जाए तो। आम्र बौछार पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के आम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भी होती है। तो हमने क्या पढ़ा समर सेशन के बारे में कि सूर्य विषुवत रेखा से धीरे धीरे 21 मार्च के बाद कर्क रेखा की ओर आने लगती है, और जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की तरफ आएगी भारत की जलवायु को गर्म करती चली जाती है। 4 जुलाई तक ये मकर रेखा तक पहुंचती है। तब तक ये भारत के वायुमंडल को पूरी तरह से गर्म कर दी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है समर सेशन में पूरे भारत में। मार्च अप्रैल में जब दक्षिण भारत में गर्मी पड़ती है, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद जब सूर्य धीरे धीरे कर्क रेखा के नज़दीक आता है तो उत्तरी भाग मैदान में ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है और लोग को यहाँ हालत ख़राब होती है। यहाँ वर्षा समर सेशन में वर्षा 9 के बराबर होती है, कहीं कहीं स्थानीय कारण से वर्षा होती है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो 15 जून तक क्या होता है, समर सेशन समाप्त होती है और
रेनिंग सेशन का स्टार्ट होता है। रेनिंग सेशन कब स्टार्ट होगा? तो 15 जून से 15 सितंबर तक रेनिंग सेशन माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर सीधे चमकने लगता है, जिसके कारण पूरे भारत में की जलवायु काफ़ी गर्म हो जाती है। और जब जलवायु गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि प्रेशर यहाँ घटेगा। जैसे ही प्रेशर घटती है तो यहाँ निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, और जो समुद्री क्षेत्र है, जो हमारा समुद्र वाला पार्ट जो तमिलनाडु से नीचे जो विषुवत रेखा है, वहाँ पर एक व्यापारिक पवन चलती है जो काफ़ी ठंडी हवा लेकर के चलती रहती है, क्योंकि सूर्य हमारे कर्क रेखा के समीप होता है, इसलिए विषुवत रेखा के पास ठंड हवा लेकर के व्यापारिक पवन चलती रहती है। वहाँ का प्रेशर हाई होता है। भारत का जो उत्तरी मैदान हो गर्म होती है, गर्म होने के कारण यहाँ का प्रेशर जो होता है लो हो जाता है। तो विषुवत रेखा को, जो हमारे व्यापारिक पवन है, वो विषुवत रेखा को पार करती है और क्या करती है? बाएं भाग में मुड़ती है। विषुवत रेखा के पार करने के बाद दाहिने ओर मुड़ती है, और दाहिने ओर मुड़ करके और ये आकर केरल के तट पर 1 से 5 जून के बीच में टकराती है, जिसको हम लोग मानसून कहते हैं। और भरी बादल और भरी वर्षा लेकर के ये पश्चिमी तट पर टकराती है केरल के समीप में, जिसको हम लोग मानसून कहते हैं। और ये जैसे ही दक्षिणी तट पर टकराती है भारत के, तो यहाँ तत्काल वर्षा प्रारंभ हो जाता है और पश्चिमी घाट पर ज़बरदस्त बारिश होती है, जिसको मानसून प्रकोष्ठ भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के पर्वतीय भूमि के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। अब हम आप लोग को मैप पर दिखाएंगे। देखिए, जब ये सूर्य जब हमारे यहाँ पर चले आता है, कर्क रेखा के समीप आता है, तो ये पूरे भारत को गर्म करता है, और गर्म होने के कारण यहाँ क्या होता है? लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। और ये जो हमारा विषुवत रेखा है, इसके पास व्यापारिक पवन चलती, चूँकि सूर्य हमारे यहाँ चला आया होता है और यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, और यहाँ क्या होता है? जो व्यापारिक पवन है ठंडी हवा लेकर चलती है, और ये ठंडी हवा जैसे ही यहाँ प्रेशर हाई रहता है, प्रेशर लो होता है, तो हवा हमेशा क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। यहाँ से हवा सीधे आकर केरल के तट पर टकराती है, और केरल के तट पर टकराने के बाद ये हवा ये मानसून के रूप में केरल के तट पर 1 से 5 जून के बीच टकराती है। और टकराने के बाद ये 2 पार्ट में बच जाते हैं। एक होता है पश्चिमी घाट और दूसरा होता है ये पूर्वी घाट पर्वत। तो मानसून यहाँ से 2 पार्ट में बढ़ती है, और ये केरल के तट पर टकराने के बाद मानसून का एक पार्ट जो होता है, ये पश्चिमी घाट के सहारे पश्चिमी घाट पर ज़बरदस्त वर्षा कराते हुए ये कहाँ पहुँच जाती है? राजस्थान। और जो एक पार्ट होता है ये यहाँ से सीधा चला जाता है कहाँ? मेघालय, जो हमारे पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है मेघालय। ये क्या होता है? बंगाल की खाड़ी से वर्षा का, बंगाल से खाड़ी से पानी उठाते हुए कहाँ पहुँचता है? मेघालय। और मेघालय में यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पर्वत है। आप लोग इस मैप पर देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे, जो हमारी मानसून आती है तो ये केरल के तट पे टकराती है यहाँ पे, और टकराने का एक भाग केरल का, एक भाग जो मानसून का होता है ये राजस्थान पहुँचती है, और दूसरा भाग ऐसे होकर के पश्चिम बंगाल के, ये पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी होते हुए कहाँ पहुँचती है? मेघालय। और मेघालय पहुँचने के बाद यहाँ क्या होता है? यहाँ 3 पर्वत है, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया के पर्वत का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ होता है कि ये मानसून जैसे ही जाके उस पर्वत से टकराती है, तो इसको ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून पहुंचती है, इसको ये 2 पार्ट में विभाजित कर देती है। और एक पार्ट का वर्षा जो होता है ये इधर घूमती है, जो कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में बारिश करवाती है। दूसरा पार्ट जो गारो खासी जयंतिया का जो स्ट्रक्चर है, उसके वो दूसरा पार्ट को इधर की ओर भेज देती है, जो इस पार्ट में आकर के जो गंगा के मैदान है इसमें ज़बरदस्त वर्षा करवाती है। दूसरी जो हमारी ये पार्ट होती है मानसून का, जो पश्चिमी घाट हिमालय से चलती है, और राजस्थान आती है, और राजस्थान से दिल्ली तक क्या है? अरावली पहाड़ी है।
ये अरावली श्रेणी पर से के कारण क्या होता है, ये मानसून अरावली पर्वत से टकराती है। अरावली पर्वत के सहारे ये मानसून कहाँ तक पहुँचती है, दिल्ली तक पहुँचती है। दिल्ली तक पहुँचने के बाद ये हिमालय से जाकर के टकराती है, हिमालय के पर्वत से टकराती है। और ये दोनों आकर के नेपाल में इधर से जो एक मानसून का भाग होता है वो भी आकर टकराती है और इधर से भी आकर टकराती है, जिसके कारण ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी भयंकर बारिश होती है, जिसके कारण उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त बाढ़ भी आती है। तो आपने देखा है कि वर्षा ऋतु में मानसून जो आती है वो कैसे आती है और कैसे जाकर टकराती है और कहाँ कहाँ बारिश करवाती है। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे वर्षा होती है और कहाँ से टकरा करके ये बारिश होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सर्वप्रथम आगमन केरल राज्य के जून के प्रथम सप्ताह में होता है, 1 से 5 जून तक। बिहार तथा झारखंड में आने वाली संभावित तिथि इसका 12 जून है, अब से 15 जून निश्चित रूप से आ जाता है। 30 जून तक पूरे क्या होता है, पूरे समस्त भारत में जबरदस्त बारिश होती है और 30 अगस्त तक मानसून कमजोर होने लगता है और वर्षा धीरे धीरे कम होने लगती है। भारत का जो वर्षा होती है उसका 85% वर्षा जो है इसी सीजन में होता है, वर्षा ऋतु में ही होता है। तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में वर्षा होती है, क्योंकि तमिलनाडु उसके मार्ग में स्थित नहीं है। हमने बताया, क्या देखा होगा आपने, केरल से हम सीधे उसको कहाँ लेकर गए थे, पश्चिम ये बंगाल की खाड़ी से सीधे मेघालय के गारो खासी जयंतिया पर्वत चला जाता है, जिसके कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, वृष्टि छाया का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है। हेलो फ्रेंड्स, हम आपको टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने 2 बता दिए थे और 2 क्लाइमेट्स के बारे में हम आगे बताने वाले थे। हमने आपको समर सेशन और रेनिंग सेशन के बारे में बता दिए थे, अब ऑटोमन सेशन के बारे में बताएंगे। ऑटोमन सेशन यानी शरद ऋतु या लौटती मानसून। हमने देखा था कि भारत के पूरे भारत में मानसूनी हवा आई थी और पूरे भारत में फैल गई और पूरे भारत में ज़बरदस्त वर्षा करवाई थी, और अब वर्षा ख़त्म होती है। 15 सितंबर के बाद वो मानसूनी हवा जो है लौट जाती है, क्योंकि सूर्य जो होता है धीरे धीरे 4 जुलाई के बाद धीरे धीरे सूर्य जो कर्क रेखा पर 4 जुलाई को चमक रही थी, वो सूर्य अब धीरे धीरे विषुवत रेखा की नज़दीक चला जाता है, जिसके पश्चात क्या होता है, मकर रेखा की ओर अग्रसर होने लगती है। ऐसी स्थिति में भारत के उत्तरी मैदान क्या होकर ठंडा होकर उच्च दाब के प्रभाव में आ जाता है। जैसे आपको हमने बताया था कि विषुवत रेखा से सूर्य चली थी 22 मार्च को और ये 4 जुलाई को कर्क रेखा पर पहुंची, और यहाँ पर जैसे ही पहुंचती है टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर क्या करती है, घट जाती है। इसी तरह से अब सूर्य लौटती है, और जब सूर्य लौटती है तो धीरे धीरे क्या होता है, 15 सितंबर तक क्या होता है, विषुवत रेखा के पास सूर्य विषुवत रेखा के नज़दीक चली जाती है, जिसके कारण भारत का जो मैदान है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने के कारण ये उच्च दाब के प्रभाव में आ जाता है, जिससे कि हवा क्या होता है, अब स्थल से समीर की ओर चलते हैं। पहले क्या थी, सूर्य हमारे बीचों बीच कर्क रेखा पर चमक रहा था और हवा समुद्र से स्थल की ओर आया था मानसून के रूप में। अब ये सूर्य कर्क रेखा के नज़दीक पहुंच गई है, वहाँ के जलवायु गर्म हुआ है, वहाँ प्रेशर घटा है, और भारत के जो जलवायु है इसका टेम्परेचर घटा है, यहाँ क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो अब हवा कहाँ से चलेगी, भारत से चलेगी किधर, समुद्र की ओर हवा चलने लगती है, जिसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग लौटती मानसून के नाम से जानते हैं। इस ऋतु में भारत में वर्षा नहीं होती, क्योंकि स्थल में आने के कारण हवा शुष्क होती है, परंतु कुछ हवा जब बंगाल के खाड़ी से आती है तो रास्ते में नमी ग्रहण कर भारत के पूर्वी तट पर वर्षा कर देती है। यह वर्षा मुख्य रूप से तमिलनाडु में होती है, कुछ वर्षा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटवर्ती भागों में होती है। लौटती मानसून के कारण वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में, क्योंकि ये मानसून जब लौटती है तो ये
रास्ते में पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जब गुजरती है तो वहाँ से कुछ नमी उठाती है और नमी उठा करके ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके ये तमिलनाडु में आपको नवंबर दिसंबर के महीने में बारिश कराती है और ज़बरदस्त बारिश होती है। तो तमिलनाडु में बारिश कब होती है? नवंबर दिसंबर में। जून जुलाई में तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। रेनिंग सेशन में तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में वर्षा ऑटोमन सेशन यानी शरद ऋतु में होती है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी में काफ़ी संख्या में उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी उत्पन्न होती है जो भारत के पूर्वी तट को क्या करती है? प्रभावित कर देता है। तो जो सेशन होता है विंटर सेशन, उसमें कई प्रकार की क्या होती है? चक्रवात आती है, जिसके कारण उड़ीसा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होता है। तो हमने आप देखा कौन सेशन? ऑटोमन सेशन यानी शरद ऋतु। नेक्स्ट जो हमारा है वो है शीत ऋतु या विंटर सेशन। जब ये 15 सितंबर के बाद जो मानसून लौट जाती है उसके बाद शरद ऋतु आती है और शरद ऋतु 15 सितंबर से दिसंबर तक शरद ऋतु की प्रभाव रहती है। और शरद ऋतु जैसे ही जाती है तो दिसंबर से जनवरी फरवरी तक भारत में विंटर सेशन का प्रभाव रहता है, जिसको हम लोग शीत ऋतु भी कहते हैं। क्योंकि अब सूर्य पहले कहाँ था? कर्क रेखा पर। विंटर ऑटोमन सेशन में जैसे ही ऑटोमन सेशन आया, सूर्य किसके नज़दीक चला गया था? विषुवत रेखा पर। अब सूर्य धीरे धीरे किधर जाएगा? मकर रेखा की ओर, नॉर्थ पोल की ओर, मकर रेखा की ओर सूर्य जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ये सूर्य भारत से बहुत दूर चली जाएगी और भारत में क्या होगा? जबरदस्त ठंडा पड़ेगा और यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगी, जिससे हवा स्थल से कहाँ? सागर की ओर बहेगा। इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी, अतः इसे पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। तमिलनाडु और पंजाब को छोड़कर इस ऋतु में भारत में वर्षा नहीं होती है, परंतु दोनों के वर्षा के कारण तमिलनाडु और पंजाब को छोड़कर इस ऋतु में वर्षा भारत में और कहीं नहीं होती है। तमिलनाडु और पंजाब में वर्षा होती है, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। हमने पहले ही बता दिया कि तमिलनाडु में वर्षा किस लिए होती है? तमिलनाडु में वर्षा जो लौटती मानसून होती है, जब सूर्य विषुवत रेखा के नज़दीक हो जाता है तो हवा स्थल से सागर की ओर चलती है, तो मानसून ये बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी उठाती है और जो कहाँ वर्षा करा देती है? तमिलनाडु में जाकर ये वर्षा करवा देती है। दूसरा जो पंजाब में वर्षा होता है उसका रीजन अलग है। उसका रीजन यह है कि वो पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में भूमध्य सागरीय प्रदेश में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। आप पश्चिम बंगाल से उधर जब अब ये पाकिस्तान से उधर आप जाइएगा तो भूमध्य सागर के बीच में एक विक्षोभ बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये हवा जेट हवा को बहाकर पूरब की ओर लेकर आती है, क्योंकि इस समय भारत में काफ़ी ठंडा पड़ रहा होता है। ये हवाएं पाकिस्तान अफगानिस्तान में वर्षा कराती है और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में वर्षा कराने के बाद जो बची खुची नमी होती है उसको लेकर आती है और पंजाब के मैदान में ये वर्षा कराती है। और पंजाब के अलावा इस समय जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, सीमावर्ती राजस्थान में भी होती है। यह वर्षा दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी में भी होती है, जो रबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। वर्षा के पश्चात शुष्क हवा राजस्थान के मरु प्रदेश की शीतलता को अपने साथ पूरब की ओर ले चलती है, अतः उत्तरी मैदान में उत्तरी मैदान में प्रभावित क्षेत्र का तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है, जिसे उत्तरी मैदान में शीतलहर कहा जाता है। ये वर्षा उस समय होता है जब सूर्य हमसे बहुत दूर होती है, भारत में ज़बरदस्त ठंडा पड़ रहा होता है और जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से निकलती है तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वर्षा कराती है। इसका जो बची खुची नमी होती है वो जम्मू कश्मीर में जाकर के बर्फ के रूप में गिरती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्फबारी हुई है। और पंजाब में भी ये वर्षा होती है और दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी ये वर्षा होती है शीतकाल में। वो शीतकाल में जो हम लोग की इधर वर्षा होती है वो वर्षा किस कारण होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और यहाँ चूँकि
यहाँ चूँकि बहुत ठंडा पड़ता रहता है, जिसके कारण ये कहीं कहीं ओला के रूप में या बर्फ़ के रूप में होती है। जैसे ही ये हवा बहती है भारत में ज़बरदस्त ठंडा पड़ता है और काफ़ी कनकनी, काफ़ी ठंड महसूस होती है और धीरे धीरे ये वर्षा समाप्त होती है। तो यही था आपका टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। हमने आपको टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ क्लाइमेट बताएं और हमने आपको जल्दी जल्दी समझाने की भी कोशिश की है। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको हम ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे, आप उसको भी पढ़ेंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका जवाब हम दें। थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हम लोग को भी पढ़ाने का ये हो। चलिए थैंक यू। आप लोग पढ़िए, आप लोग को जो भी मटेरियल होगा हम अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में और अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग को आराम से ये डीएलएड एंट्रेंस आराम से आप लोग क्वालिफाई करेंगे, आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू।